अरे क्या हाल है पारस, आज सुबह सुबह यहाँ? पारस, पारस, क्या हुआ पारस? पारस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की और उस पर हाथ उठाने की? मैंने तुझे इस घर में आने की इजाजत दी और तुझे अपना भाई माना, और तूने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, उसके साथ इतनी बदतमीजी की। तुझे शर्म आनी चाहिए, वो तेरी भाभी लगती है, समझा? अरे भाभी माँ समान होती है, भाभी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे जो मैं बताऊंगा ना, वो सुनने के बाद तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैं तुझे जो बताऊंगा ना, वो तू सुन नहीं पाएगा। क्या नहीं सुन पाऊंगा मैं? बता तू, बोले। तू मेरा दोस्त है और मैंने दोस्ती को कलंकित नहीं करना चाहता मेरे भाई। तू नहीं जानता तेरी वाइफ कितनी गिरी हुई औरत है। एक मिनट, गिरी हुई औरत मैं नहीं हूँ, बल्कि गिरे हुए आदमी तुम हो। पारस, जबान संभाल के, वो मेरी बीवी है, मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। मैं जानता हूँ यार, इसलिए तो मैं तुझे नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसी है और कैसी नहीं। अगर तेरे अंदर दम है सुनने का तो मैं तुझे बताता हूँ। हाँ है दम, सुना तू, सुना। तो सुन, तेरी बीवी की ना मुझ पर गंदी नजर है। ओ हेलो, मेरी तुम पर कोई गंदी नजर नहीं है। बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। देख लो क्या बकवास कर रहा है तुम्हारा दोस्त। ऐसा घटिया दोस्त है तुम्हारा। इसे तो मैं बताता हूँ। पारस, जबान संभाल के, अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसे बेगैरत इंसान से दोस्ती की और तुझे इस घर में आने की इजाजत दी। मैं जानता था, इसीलिए तुझे नहीं बता रहा था। मुझे पता था तू अपनी बीवी पे भरोसा करेगा, अपने दोस्त पर नहीं। पारस, मैं क्या भरोसा करूं तेरी बात पर? आज मुझे पता चल गया है तेरी सच्चाई का कि तू कितना घटिया इंसान है। एक सेकेंड, क्या बोला तुमने? मैं तुमसे गंदी बातें करती हूँ? किस मुंह से बोला तुमने ये? पहली बात तो ये, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, तो ऐसा वैसा काम मैं कर ही नहीं सकती। नहीं शिवम, ये झूठ बोल रही है। एक तो तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही मार रहे हो और ऊपर से मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। देख शिवम, सुन मेरे भाई, ये देख। शुरू से लेके आज तक मैंने इसे कोई मैसेज नहीं करा है, और फोन में जितने भी मैसेज है ना, वो सारे इसी ने करे हैं। अरे भाई, दिक्कत तो मुझे तब हुई जब इसने आज सुबह मुझे ऐसी ऐसी फोटोज भेजी जो कोई अपने पति को भी नहीं भेजता है। वो तो मैंने फोटोज डिलीट कर दी, नहीं तो मैं तुझे दिखाता। शिवम, तू मेरा भाई है और मुझे दिक्कत इस चीज से नहीं हो रही कि इसने मुझे मैसेज करे। मुझे दिक्कत इस चीज से हो रही है कि ये मेरे दोस्त की वाइफ है। अरे इसे तो पता था कि मैं तेरा दोस्त हूँ, उसके बावजूद इसने इतनी गिरी हुई हरकत करी है। राठी, क्या है ये सब? अरे शिवम, तुम्हें ना गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फोटोज ना मैं तुम्हें भेज रही थी, गलती से इनके पास चली गई होगी। आई एम सॉरी शिवम। बहुत सॉरी। गलती अनजाने में होती है और तुमने जो किया है ना वो गुनाह है। तुमने ये सब जानबूझकर किया है। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है। प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी शिवम। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस मुझे एक चांस दे दो, बस एक लास्ट चांस। चुप करो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ये गंदी हरकत करते हुए? क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? मैं तुम पे इतना भरोसा करता था, तुम पर ट्रस्ट करता था, और तुम ये गुल खिला रही हो। मेरे दोस्त के पास अपनी ऐसी ऐसी पिक भेजती हो और उसके साथ ऐसी ऐसी बात करती हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इस घर की मान मर्यादा इज्जत के साथ खेलते हुए? माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और तुम्हारे जैसी लड़की जो ट्रैक्टर लेस हो, इस घर में कोई जरूरत नहीं उसकी। तुम्हारी बस एक ही सजा है कि तुम अभी के अभी मेरे घर से निकलो। मैं तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ, आज और अभी के अभी। वो तो अच्छा हुआ कि ये मेरा दोस्त है और इसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अगर इसकी जगह कोई और होता तो मुझे कभी सच का पता ही नहीं चलता और तुम ऐसे ही गुलछर्रे उड़ा रही होती। आउट। थैंक यू पारस। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे सच का कभी पता ही नहीं चलता और वो इस घर की मान मर्यादा इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करता रहता। तुमने अपनी दोस्ती का खूब फर्ज निभाया। थैंक यू पारस। देख शिवम, मेरा ना कोई भाई नहीं है, तू मेरा दोस्त है
और मैंने कभी तुझे दोस्त नहीं, हमेशा भाई माना है, और तू हमेशा मेरा भाई रहेगा। और ना मुझे रिश्ते निभाना अच्छे से आता है। थैंक यू पारस।